ड्रामा सीरियल इंतहाई इश्क में क्या रिदा को तलाक लेना पड़ जाएगा महंगा जब आएगी दानियाल की हकीकत उसके सामने। और रिदा की ताई जिस तरह से दानियाल के साथ बिहेव कर रही है वो है बहुत ज्यादा गलत। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे रफिया नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से दुआएं करती है कि मेरे भाई की जिंदगी में रिदा वापस आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो जाएं। नमाज पढ़ते पढ़ते वो दुआ कर रही होती है कि पास बैठी दानियाल की माँ कहती है कि मेरी अगर बहू यहाँ पर होती कितनी भलाएं देती उसके, प्यार करती उसको मैं। ये बात सुनकर रफिया बहुत ज्यादा खुश होती है। अम्मी देख लेना इंशाल्लाह बहुत जल्द दानियाल भाई के पास होगी रिदा। दूसरी ही जानिब आखिरकार रिदा बहुत सारी परेशान है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं कि उसके पास उनके ताया अब्बू सही साहिब आते हैं। उसको परेशान देखकर उसको हौसला देने की कोशिश करते हैं। रिदा अगर दानियाल कसूरवार है तो ये बात मैं तुमसे बाप बन के वादा करता हूँ, उसे उसके इंजाम तक पहुँचाऊंगा। ये बात सुनकर रीता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दानियाल ऐसे नहीं थे, लेकिन उनके पास वो चेन कैसे आई। रीता को बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो गलतफहमी उसकी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। उधर अयाज चाचा अपनी बेगम को लेकर साथ दानियाल को पहुंच चुका है रीता की ताई के घर, जहाँ पर रीता की ताई उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करती। अयाज चाचा पीछे परेशान खड़े हैं। दानियाल कहता है कि मुझे एक बार रीता से तो मिलने दें। आगे से रीता की ताई चिल्ला कर कहती है तुम रिदा के लिए मर चुके हो। ये बात सुनकर अयाज चाचा बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आपा कोई गलतफहमी भी हो सकती है, हमें नहीं लगता कि इस चीज का हकीकत के साथ कोई संबंध है। रिदा की ताई रिदा का घर बर्बाद करना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी ना होगा। उन सबको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ज़ैनब आंटी रिदा की ताई का ये सारा मामला देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बहुत जल्द रिदा को सब कुछ बता देगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी ताई की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि दानियाल का कोई कसूर है, बेटा सोच समझ कर कोई भी फैसला लेना। अगले ही दिन दानियाल दोबारा से अकेला आता है रिदा से मिलने के लिए, क्योंकि रिदा की वो गलतफहमियां दूर करना चाहता है जो रिदा को हो चुकी हैं। लेकिन टूट पड़ती है फिर रिदा की ताई उस पर। ज़ैनब आंटी दानियाल का हाथ पकड़ती है, बेटा हौसला रखो, अल्लाह पाक की जात बेहतर करेगी। लेकिन रिदा की ताई दानियाल की कोई भी नहीं सुनती। आखिरकार पीछे से रिदा भी पहुंच चुकी है। दानियाल कहता है कि मेरी बात करवा दें एक बार रिदा से, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी प्लीज। रिदा कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें मसला क्या है, एक बार जो कर चुके हो वो काफी है। आगे से दानियाल कहता है कि मैं आपके पास आने का हक रखता हूँ और मुझे नफरत है आपसे। रिदा कहती है, दानियाल कहता है कि मैं आपका शोहर हूँ। लेकिन रिदा सब कुछ भूल चुकी है साइम के पीछे। कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। ये बात सुनने के बाद दानियाल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दानियाल को यकीन नहीं आता कि रिदा उसके साथ ऐसे कर सकती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सारा मामला देखने के बाद आखिरकार रिदा की ताई बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बेटी को कॉल करके बताती है कि अल्लाह का शुक्र है, जो हमने चाहा था, जो सोचा था, उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ है। रिदा ने फैसला कर लिया है दानियाल को तलाक देने के लिए और दानियाल भी अपने सभी घर वालों को बता देता है कि अम्मी जान रिदा ने ऐसा कहा है। उसके बाद सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में रिदा की सारी गलतफहमियां आखिरकार दूर हो जाएंगी। जब उसके सामने हकीकत आएगी तो उनकी ताई का इंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरों के बारे में बुरा सोचने वालों के साथ आखिरकार एक न एक दिन बुरा होता है। आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं रिदा की ताई का अंजाम? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।